Hello everyone. In today's session, we are going to discuss a totally entirely a new chapter, that is heredity and evolution. Okay, so this particular chapter is very important chapter. Okay, बहुत ज़्यादा important है, बहुत interesting भी है ये chapter because इसमें concepts बहुत हैं. Okay, और इसके फंडे बहुत ही कम हैं और अगर वो क्लियर हो जाते हैं वो सारे फंडे ना, तो इस चैप्टर को आपको याद नहीं रखना पड़ता है. ठीक है, बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशंस हैं, वो वैसे ही आप पढ़ते पढ़ते वैसे ही आपके दिमाग में वो आ जाता है, इम्प्रिंट हो जाता है. ओके, सो ये चैप्टर सिर्फ बोर्ड लेवल पे नहीं, इवन नेट लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इससे बहुत बल्क में पहले क्वेश्चन आते थे, अभी भी आ रहे हैं बहुत क्वेश्चन और हर बार आएंगे हेरिडिटी और इवोल्यूशन से. ठीक है, तो इसका जो फंडामेंटल है वो अभी हमको पढ़ने को मिल रहा है, पढ़ने को मौका मिल रहा है. तो अगर आपका स्पेसिफिकली अगर नेट अगर है, अगर फ्यूचर प्लान में ना, तो इसको प्रॉपरली समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो एलिमेंट्री लेवल पे चीज़ें रह जाती हैं ना, वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं. ठीक है, तो अपन उस हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ इस चैप्टर का ना ये कंटिन्यूशन में है रिप्रोडक्टिव, जो हमने चैप्टर रिप्रोडक्शन का किया था उसके कैसे ये उसके आगे के स्टेज को, आगे की चीज़ों को डिस्कस करता है ये चैप्टर पर्टिकुलरली. अगर तुम्हें याद हो, जैसे हम ऑब्वियसली याद ही होगी, अभी जस्ट किया था हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. तो वहाँ एक डिफरेंस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ रहा था कि उसमें वेरिएशन पॉसिबल हो रहा था, है ना. हम कह रहे थे कि इसमें वेरिएशन ऑफ पॉसिबल है तो बेटर इंडिविजुअल आएंगे और उनका सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना. तो वो इवोल्यूशन का एक प्रोसेस हो जाता है. नाउ जो वेरिएशन आते थे वो कैसे आते थे, वो ऑब्वियसली पैरेंट से ऑफ स्प्रिंग में आते थे, है ना. कैसे, एक और वर्ड जो हमने यूज़ वहाँ किया था, वो यूज़ किया था हेरिडिटी, जहाँ पे हम देख रहे थे कि जो जब पेरेंट्स का जर्म सेल यानी कि स्पर्म और फीमेल का जर्म सेल, डैट इज उसका उस ओवम, वो दोनों आपस में जब फ्यूज़ कर रहे थे तो जायगोट बन रहा था, है ना. और जायगोट से एक न्यू बॉर्न बेबी आ रहा था. तो हमने क्या देखा था कि जो मेल पेरेंट का और फीमेल पेरेंट का जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो अपने उसके ऑफ स्प्रिंग में कैसे पास हो रहा था, है ना. तो उस पार्ट को हमने कहा था ये हेरिडिटी कहलाता है ना. दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पैरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी. तो इस चैप्टर में ना अब आगे अपन वो मैकेनिज्म को थोड़ा बेटर वे में समझेंगे कि हेरिडिटी आखिर एक्चुअली ऑपरेट कैसे करती है. ठीक है, सो दैट्स वाई दिस चैप्टर इज इन कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर. ओके, नाउ तो अपन स्टार्ट करते हैं. हाँ, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हाउ आई विल अप्रोच दिस चैप्टर. अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर में बहुत टर्म्स आएंगे स्पेसिफिक. ठीक है, वो टर्म्स ना हमें बहुत ज़्यादा पेनफुल, अगर उनको अगर वो टर्म्स हमारे को क्लियर नहीं है ना, तो वो हमारे को पेन करेंगे, बहुत देंगे. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ना वी विल टेक दोज टर्म्स एंड वी विल डिस्कस देम इंडिविजुअली. और एक बार सारे टर्म्स, हमारे सारे टूल्स रेडी हो जाएंगे इस चैप्टर्स के, वो वर्ड्स हमको समझ में आने लगेंगे जो इसमें यूज है, तो पूरा चैप्टर ना इट इज़ लाइक ए ईजी केक. ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे वो सारे टर्म्स को वन बाय वन समझने का जो इस चैप्टर में आएंगे. और वंस वो सारे हो जाएंगे देन वी विल प्रोसीड टू डायरेक्टली टू द मेंडेलियन जेनेटिक्स. ठीक है, जो कि क्लासिकल जेनेटिक्स जिसको कहते हैं. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पूरा वर्ड जो जीन्स और जेनेटिक्स के रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमने जेनेटिक्स को ही ले लिया है कि जेनेटिक्स होता क्या है ना. तो सबसे फोरमोस्ट बात कि इसके जो ये वर्ड जेनेटिक्स है, इट वाज कॉइंड बाय द टर्म जेनेटिक्स इज कॉइंड बाय बेटसन एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. ओके, एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स हमसे कोई भी पूछे दैट इज़ मेंडेलियन. लेकिन हम उसमें दो तरह से जेनेटिक्स को अप्रोच करते हैं, वन इज़ द क्लासिकल एंड नेक्स्ट वन इज़ द मॉडर्न जेनेटिक्स. तो जब मॉडर्न जेनेटिक्स का अगर स्पेसिफिकली कोई बात करे तो बेटसन जाएगा आंसर. बट अगर एज ए कॉमन कोई पूछे कोई कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज़ मेंडल. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी एंड वेरिएशन दोनों टर्म आपको सुना सुना लग रहा है ना, हमने रिप्रोडक्शन वाले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में ये किया था, अभी अपन देख रहे हैं वही. तो हेरिडिटी और वेरिएशन को जो डील करता है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या है, तो इट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ
जेनेटिक कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखा था ना, पेरेंट अपने कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करते हैं थ्रू द जर्म सेल्स, है ना। लाइकवाइज तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रांसफर वर्ड ज़्यादा सही नहीं होता है, यहाँ पे ट्रांसमिशन मोस्ट ज़्यादा यूज वर्ड है यहाँ पे। तो वी विल से इट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इसका एक और डेफिनेशन बन सकता है, दैट इज इट इज़ अ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ऑब्वियसली पेरेंट्स से अगर ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, दैट मीन्स वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। तो इट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब वो कौन से कैरेक्टर्स हैं, कैसे कैरेक्टर्स होंगे, वो सब हम आगे देखेंगे, है ना। अभी बस डेफिनेशन पार्ट तक अपने आप को कन्फाइन करते हैं। ओके, तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर हो गया वन जनरेशन टू अनदर या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, नाउ जब हम इन हेरिडिटी की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक सेंटेंस आता है, अभी आपके पे तो नहीं है ये, बट चलो इन्फॉर्मेशन होना थोड़ा गलत बात नहीं है, थोड़ा समझते हैं। अगर ये इससे क्लैरिटी आती है तो समझने में कोई बुराई नहीं है। ओके, तो लाइक बेगेट्स लाइक एक वर्ड यूज़ करते हैं हम हेरिडिटी में। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि ह्यूमन बेबीज़, अगर हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ह्यूमन बेबीज आर लाइक ह्यूमन बींग्स इन ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्वियसली कोई भी अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो आप उसको देखो, एक स्पेसिफिक जो ह्यूमन का डिज़ाइन, बॉडी डिज़ाइन है, वो उसी के साथ आता है ना। उसके पास 2 हाथ होंगे, 2 पाँव होंगे, हाथों में 5 फिंगर्स ईच होंगे, बोथ इन हैंड इन लेग्स, है ना। उनके पास जो एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, हेड का जो शेप होना चाहिए, हेड के ऊपर हेयर होने चाहिए, है ना। तो जो एक ये सारे जो चीज़ें ना हमको देख देख के ना हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं, बट अगर आप सोचो तो ये कितना बड़ा चीज़ है कि सेम टाइप का एक न्यूबॉर्न बेबी आ रहा है, उसके अंदर उसके कलर के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, ब्राउन की जगह ब्लैक हेयर्स हो सकते हैं, आंखों का कलर चेंज हो सकता है, बट जो बेसिक डिज़ाइन है ह्यूमन बॉडी का वो उसी के साथ आता है ना। तो इसको भी अपन कहेंगे इट इज़ अ लाइक बेगेट्स लाइक, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हेरिडिटी क्या होती है। ओके, तो कंटिन्यू आवर डिस्कशन कि अपन जब देख रहे हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी आ रहा है, वो अपने पेरेंट्स का, या सिर्फ पेरेंट्स का ना कहो, एक ह्यूमन का जो बेसिक डिज़ाइन है, बॉडी डिज़ाइन है, उसके साथ आता है ना, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। बट क्या वो अपने दोनों पेरेंट्स जो उसके फादर और मदर हैं, क्या वो उनका एग्जैक्ट कॉपी होता है? द आंसर विल बी नो, ऐसा नहीं होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी हो ना उसका बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स की तरह वो दिखे, है ना, क्योंकि चेंजेस हमको दिखते हैं, ठीक है। तो वो क्यों होता है? तो वहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट वेरिएशन का, ठीक है ना। जो न्यूबॉर्न बेबी जो अपने पेरेंट्स से जो फिजिकली जो अपीयरेंस है उसमें जो डिफरेंस है, नॉट इन अ बेसिक डिज़ाइन बट इन कैरेक्टर्स के अंदर, कि ब्लैक हेयर के जगह ब्राउन है, आइज़ अगर पेरेंट्स के ब्लैक थे और इसके डिफरेंट थोड़े कलर आ गए हैं, है ना। हाइट का डिफरेंस आ सकता है जब अगर वो बड़ा जब हो जाए उसकी, तो वो सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि ये वेरिएशन है, इसके अंदर वेरिएशन आया है इसके पेरेंट्स के रेस्पेक्ट में। ओके, नाउ देयर इज वन सेंटेंस कि इट द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ऑब्वियसली कैरेक्टर्स कहाँ से आता है किसी भी ऑफस्प्रिंग में? उसके पेरेंट्स से ही आते हैं। एंड दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, बिल्कुल सही। अभी जैसे मैंने कहा कि वो अपने पेरेंट्स का क्या बिल्कुल सेम दिखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा, उसके अंदर चेंजेस आएंगे। एंड द चेंजेस विल बी इन हाइट, मोर और लेस इन हाइट, स्किन कलर, हो सकता है कॉम्प्लेक्शन के अंदर चेंजेस आ जाए। ओके, पेरेंट्स का डार्क कॉम्प्लेक्शन हो और न्यूबॉर्न बेबी का ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, है ना। तो इस तरह के और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। तो दीज चेंजेस आर ड्यू टू वेरिएशन, तो वहाँ पे वेरिएशन का रोल प्ले होता है। ओके, आई होप आई एम क्लियर, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। चलो, तो अभी देखते हैं अपन कि वेरिएशन क्या होती है। ओके,
Now, what is variation? It is the difference in the traits or characters among all the individual of a species and the offspring of the same parents. Okay, now अब इसको मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा हुआ है? एक तो लिखी हुई है ये बात कि इट इज़ अ डिफरेंस इन द ट्रेट और कैरेक्टर। अगर ट्रेट क्लियर नहीं है अभी, डोंट वरी, वी विल टेक देम, अभी कुछ देर में इसको करेंगे अपन, बट आप कैरेक्टर को, वर्ड को ज़्यादा फोकस करो। इट इज़ अ डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट। ओके, नाउ इसको एग्जाम्पल से समझो तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि देर इज़ अ कपल, ओके, एंड दे हैव 3 किड्स। ओके, 3 किड्स हैं उस कपल के। तो यू विल सी, और आप अपने नेबरहुड में आप देख सकते हो, ये ऐसा एग्जांपल आपको मिल जाएगा। इवन 3 और 2 किड्स भी हैं किसी कपल के, तो यू विल नेवर फाइंड कि उनके दोनों जो किड्स हैं, या 2 किड्स या 3 किड्स जो भी हैं उनके नंबर में, उन दोनों में एकदम बिल्कुल 100% कोई आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। नो, आफ्टर ऑल वो दोनों सेम पेरेंट्स के ही बच्चे हैं। इवन आप अपनी फैमिली के अंदर भी देखो, यू विल फाइंड कुछ कैरेक्टर तो सिमिलर होंगे, बट दोनों बिल्कुल किड्स, जितने भी किड्स हैं 2 या 3, वो आपस में बिल्कुल 100% सिमिलर हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो कैरेक्टर के अंदर, अगर यहाँ कैरेक्टर की अपन बात करें तो हो सकता है एक किड का हेयर का कलर ब्राउन हो, दूसरे का ब्लैक हो, एक किड का हाइट ज़्यादा हो और दूसरे की कम हो, है ना, एक का कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा फेयर हो, एक का कम हो। तो इस तरह का जो कैरेक्टर, इसको अपन कहते हैं कैरेक्टर। तो इन कैरेक्टर के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, दैट इज डिफरेंसेस इन कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट। तो ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं विद इन अ फैमिली, एक ही पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों में डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, वो सारे चीज़ किसकी वजह से हो रही है? ऑल दिस आर थिंग्स आर हैपनिंग ड्यू टू वेरिएशंस। ओके, ये वेरिएशन की वजह से ही ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम आई थिंक अपन के फंडे क्लियर हैं क्या वेरिएशन के और इनहेरिटेंस, इन हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या बात करता है कि इट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ओके, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो वो सिर्फ कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कहा, पर वेरिएशन क्या बात कहता है कि वो कैरेक्टर आपस में कितने डिफरेंस में अपेयर होंगे। अगर वो हो रहे हैं डिफरेंट अपेयर, तो उनको हम कहेंगे कि हाँ, इनके अंदर वेरिएशन प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इज इनहेरिटेंस, और इट इज़ हेरिडिटी, एंड उस कैरेक्टर के अपेयर, जो फिजिकल अपेयरेंस है, उसके अंदर जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसको अपन वेरिएशन कह रहे हैं। ठीक है, आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा ना। Now, there are 2 types of variation. ठीक है, one is somatic variation and another one is germinal variation. ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा, it is not in our syllabus but still just a brief idea होना चाहिए, तो थोड़ा चीज़ें समझ में आती है। सोमैटिक वर्ड जो होता है ना, वो हम बायोजेनेटिक्स के अंदर बॉडी सेल्स के लिए यूज़ करते हैं, अदर देन गैमेट के, गैमेट के अलावा, जर्म सेल्स के अलावा जो भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स, और जर्म सेल को कहते हैं अपन जर्मिनल जर्म सेल्स या जर्मिनल वेरिएशन, अगर उनके अंदर वेरिएशन क्रिएट हो रहा है तो। ठीक है, तो सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है कि दे आर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि दे आर नॉन इनहेरिटेबल। ठीक है, वो इनहेरिटेबल नहीं है। ठीक है, वो अफेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, सोमैटिक है तो बॉडी सेल से रिलेटेड होंगे, प्रोड्यूस ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, और इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, जो चीज़ भी इन्वायरमेंट से हमारे को आता है तो उसको हम एक्वायर्ड नाम से जानते हैं, तो ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड वेरिएशन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अगर कोई पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, वो एक बार दोनों का करके फिर मैं बताता हूँ आपको, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इज जर्मिनल वेरिएशन। तो जर्मिनल वेरिएशन के अंदर अपन सबसे इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं कि डेट इज़ अ इनहेरिटेबल वेरिएशन, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये वेरिएशन जाएगी। बट जो सोमैटिक वेरिएशन है, वो जो वेरिएशन क्रिएट हो रहा है किसी इंडिविजुअल के अंदर, तो वो उसके डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाएगा, है ना, या वो सोमैटिक वेरिएशन के जो वेरिएशंस हैं वो उसके किड्स में नहीं जाएंगे, डैट इज़ नॉन इनहेरिटेबल। ओके,
लेकिन जो जर्माइनल वेरिएशन है दैट इज़ इनहेरिटेबल वेरिएशन, मतलब दे विल पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। कहाँ होंगे? जर्म सेल्स में होंगे। एज आई सेड अगेन जर्माइनल वेरिएशन का कंटिन्यूस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, बट वी विल नॉट गो इन दैट डिटेल, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न एट ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो अपना डिस्कशन बस यहाँ तक रखना चाहते हैं। जर्माइनल वेरिएशन, टाइप्स ऑफ वेरिएशन, दैट इज सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्माइनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन जो होते हैं वो नॉन इनहेरिटेबल, बॉडी सेल्स को अफेक्ट करेंगे। जर्माइनल जो होंगे वो इनहेरिटेबल वेरिएशन होंगे, दैट दे विल पास ऑन, और वो जर्म सेल में होंगे। ऑफ कोर्स नाउ व्हाट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि इज वेरिएशन नहीं, suppose the question is कि variation can be inherited, what will be the answer? The answer will be yes, it can, but only in germinal variation, ठीक है, somatic में नहीं होगा।